Hello everyone. So today we are going to resume our exercise 3.5 and its question number 4. कल मैंने आपको 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था. सेकंड पार्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला है. ऐसी एक वर्ड प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं. तो आज हम शुरू करेंगे इसके थर्ड पार्ट से. थर्ड पार्ट देखिए. थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है? यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट. यश scored 40 marks in a test. एक टेस्ट में कितने मार्क्स स्कोर किए यश ने? 40. क्या कंडीशन है? गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग. गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर and losing 1 marks for wrong. राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिले और रॉन्ग आंसर के लिए साइमल्टेनियसली 1 मार्क्स कैंसिल हो गए. इसी तरह से हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड. दूसरी बात ये कह रहा है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड for right answer had 4 marks been awarded for the right answer and 2 marks being deducted 2 marks being deducted for wrong answer. अगर सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए जाते, पहले तो कितने दिए हैं? 3. अगर 4 मार्क्स दिए जाते और रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स कट कर दिए जाते, देन हिज स्कोर विल बी, ही वुड स्कोर 50 मार्क्स. तब उसके कितने मार्क्स आते हैं? 50 मार्क्स. हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे? तो देखिए कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, कुछ क्वेश्चन राइट किए हैं. इसमें ये गिवन है क्वेश्चन में कि उसने हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किया है, यानी कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है. तो देखिए लेट द नंबर ऑफ राइट आंसर्स, द नंबर ऑफ राइट और करेक्ट आंसर्स बी एक्स. करेक्ट आंसर्स का नंबर है x. करेक्ट आंसर्स कितने हैं? x. एंड द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी y. और रॉन्ग आंसर्स बी है y. यानी x नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो करेक्ट है, x नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है? करेक्ट. और y नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है? इनकरेक्ट. नो. सो बाय कंडीशन फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या कहती है? हर एक करेक्ट क्वेश्चन पर राइट आंसर पर उसे 3 मार्क्स मिले. हर एक राइट आंसर पर उसे कितने मार्क्स मिले? 3 मार्क्स. गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. हर एक राइट आंसर पर उसे 3 मार्क्स मिले. तो राइट आंसर कितने हैं? x. हर एक पर उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3. तो टोटल मार्क्स मिलेंगे 3 इंटू एक्स प्लस रॉन्ग आंसर पर उसने 1 मार्क्स लूज कर दिया. रॉन्ग मार्क्स आंसर पर उसका 1 मार्क्स लूज हो गए. रॉन्ग आंसर कितने हैं? y. और अगर वो 1 मार्क्स लूज कर दे रहा है तो लूज के लिए -1, लूज के लिए आएगा इंटू -1. तो उसके टोटल मार्क्स होंगे 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू -1. और इसके हिसाब से टोटल मार्क्स कितने हैं? 40. तो ये किसके इक्वल होगा? 40 के. 3 इंटू एक्स 3x प्लस इंटू माइनस माइनस वाई बन जा y इज इक्वल टू 40. ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये क्या आई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब कंडीशन सेकंड की तरफ जाते हैं. बाय कंडीशन सेकंड
कंडीशन सेकंड मुझे क्या कह रही है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर द राइट आंसर। अगर आंसर सही है तो कितने मार्क्स दिए जाने चाहिए थे, 4। तो राइट आंसर्स कितने हैं, x। 4 मार्क्स हर एक आंसर पे देंगे तो 4 into x, सॉरी x। नाउ एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स कट कर देंगे। तो रॉन्ग आंसर नंबर ऑफ क्वेश्चंस y, marks 2 deduct to it, -2, total score would be 50 equals to 50, 4 into x 4x plus into minus 2y equals to 50। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ यहाँ पर इजी करने के लिए क्वेश्चन को, हमारे पास अगर कुछ कॉमन है तो हम कॉमन में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4x minus 2y है, हम इजीली 2 कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x minus y equals to 50। 2 से 50 भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी 25। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2x minus y equals to 25। ये हमें इक्वेशन नंबर थर्ड लिख देगी। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था ज्यादातर वर्क हम किस मेथड से करेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x minus y equals to 50। इक्वेशन सेकंड है 2x minus y equals to 25। दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कोफिशिएंट सेम बनाने होते हैं, या तो x का या y। यहाँ पर पहले से ही y का कोफिशिएंट सेम है, तो मैं क्या करता हूँ, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड थी, मैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस थर्ड कर देता हूँ। दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ। जब भी सब्ट्रैक्शन होगा तो साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस, y से y कैंसिल हो जाएगा। 3x minus 2x ये बनेगा x, एंड 40 minus 25 आएगा 15। तो x कितना आ गया हमारे पास, 15। अब x हमारे पास 15 है, y हमें फाइंड करना है। x की ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पे से रखता हूँ 3 into x, 3 into x minus y equals to 40, 3 into x की वैल्यू 15 minus y equals to 40, 15 3 are 45 minus y equals to 40, या minus y equals to 40 plus 45 इधर आए तो minus y equals to -5, तो y कितना आ जाएगा 5। तो नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस आर 15, नंबर ऑफ राइट या करेक्ट क्वेश्चंस हमारे पास जो x थे, करेक्ट क्वेश्चंस क्या थे, x, वो आए हैं 15, एंड नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस, ये तो राइट थे, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस ये आए हैं 5। राइट क्वेश्चन 15 है, रॉन्ग क्वेश्चन 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों का सम कर दीजिए, 15 plus 5 20। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 20, क्योंकि क्वेश्चन में तो राइट और रॉन्ग दोनों ही है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके पास क्लास 9th में भी था।
तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स बेसिकली काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर समझ में आएगा. ध्यान से. दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए and another from B at the same time. एक कार A से स्टार्ट हो रही है और दूसरी B से स्टार्ट हो रही है और एक ही टाइम पे स्टार्ट हो रही है. ठीक है. If they travels in the same direction, they meet in 5 hours. If they travel in the same direction with different speeds. ये यहां से हमारी कंडीशन फर्स्ट. इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 hours. Meet in 5 hours. यहां पर मैं 1 भी लिख देता हूं. यहां से कंडीशन सेकंड है. इफ दे ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ दे ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दे मीट इन 1 hour. I think they meet in 1 hour. ये कितने टाइम में मीट करेंगे? 1 hour में मीट करेंगे. हमें क्या फाइंड करना है? What are the speeds of cars? What is the speed of the cars? जो हमें फाइंड करना है, what is the speed of car? 2 कार हैं, दोनों की डिफरेंट स्पीड है. एक की स्पीड अलग और दूसरी की स्पीड अलग. तो हम क्या कहते हैं? आंसर, दोनों की स्पीड मुझे फाइंड करनी है. लेट द स्पीड ऑफ कार. देखिए बच्चों, वेरिएबल किसे मानते हैं? एक्स और वाई. कार्स की स्पीड फाइंड करनी है तो इन्हीं को हम एक्स और वाई मानेंगे. लेट द स्पीड ऑफ कार ए, कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, बी एक्स. जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है एक्स, एंड द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, बी 1. और जो कार बी से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है y. अब हम इसमें बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे. जो फॉर्मूला है, अगर आपको पता भी हो, वैसे सभी को पता होगा, फिजिक्स में ये 9th क्लास में काफी था. डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्या होता है स्टूडेंट? डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम. हमारे पास क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है. थोड़ा सा इसको नीचे लिख देते हैं, मेरे ख्याल से काफी लाइट आ रही है यहाँ पे. डिस्टेंस is equal to speed into time. Got my point? अब हम इक्वेशंस बनाने की तरफ आते हैं. इक्वेशंस बनाने के लिए हम पहले कंडीशन फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. कंडीशन फर्स्ट. अब देखिए कंडीशन फर्स्ट हमें क्या कह रही है? प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट. 2 प्लेसेस हैं ए और बी. दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर. प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट.
तो मैं एक प्लेस ए बनाता हूँ, एक प्लेस बी बनाता हूँ, दोनों के बीच के डिस्टेंस को शो करते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस है ये 100 किलोमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 100 किलोमीटर। नाउ वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहाँ पर ए लिखना भूल गया, and another car starts from B at the same time in same direction. Now one car starts from A and another from B at the same time, and if they travel in the same direction with different speeds, they meet in 5 hours. अब एक कार A से स्टार्ट कर रही है और दूसरी कार स्टार्ट कर रही है B से सेम टाइम पर, लेकिन दोनों की स्पीड क्या है? अलग है। अब दोनों 5 आवर में मीट करेंगे। देखिए कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है अगर इस कार की स्पीड ज़्यादा है और इस कार की स्पीड कम है, इस कार की स्पीड ज़्यादा होगी और इस कार की स्पीड कम होगी, तो दोनों की दोनों कार आगे जाकर मिल जाएंगी। देखिए ये थोड़ा फास्ट चल रही है और ये वाली एट ए टाइम स्लो चली, दोनों के दोनों इस पॉइंट पर आकर मीट कर गए। ये वाली स्लो चल रही है, पीछे वाली फास्ट आई, दोनों सेम डायरेक्शन में। अभी दोनों कैसे जा रहे हैं? दोनों सेम डायरेक्शन। तो ये दोनों के दोनों का हम मीट करेंगे, मैंने कहा दोनों के दोनों इस पॉइंट पर मीट करेंगे सी। और दोनों को मिलने में टाइम कितना लगा? दोनों को मिलने में टाइम कितना लगा? दे मीट इन 5 आवर्स। कितने टाइम में मीट किया? 5 आवर्स से। मतलब जो कार ए से चली उसने भी 5 आवर्स लिए और जो कार बी से चली उसने भी 5 hours. So the distance traveled by car A, B, कार A ने कितनी डिस्टेंस चली? A से C तक। यहाँ पर हम एक और लाइन लिख देते हैं, लेट दे मीटिंग एट द पॉइंट C। ये दोनों के दोनों पॉइंट C पर मीट करते हैं। दोनों के दोनों को हम मीट कर रहे हैं पॉइंट सी पर। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ए, ए में कितनी डिस्टेंस चली? ए से सी तक। ए सी डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ए से जो कार है उसकी स्पीड है x। ए वाली कार को सी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 5 आवर्स। तो 5 इंटू एक्स, 5x। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, बी कार में कितनी डिस्टेंस चली? बी से। डिस्टेंस इक्वल्स टू फिर से क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। जो कार बी से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है? y, और टाइम कितना लगा? 5। तो ये बन गया बी सी इक्वल्स टू 5y। बी सी इक्वल्स टू कितना बन गया? 5y। अब देखिए अगर हम इक्वेशन को देखें नाउ, अगर हम AC में से, अगर हम डिस्टेंस AC में से BC माइनस कर दें, हम डिस्टेंस AC में से डिस्टेंस BC माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? A। डिस्टेंस AC में से BC माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? AB। तो नाउ AC माइनस BC इक्वल्स टू AB। AC कितना है? 5x। BC कितना है? 5y इक्वल्स टू AB कितना है? 100। 5 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू 100 या फिर x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है, कंडीशन फर्स्ट। अब हम कंडीशन सेकंड की तरफ मूव कर रहे हैं। कंडीशन सेकंड हमें क्या कह रही है? If they travel in opposite direction, they meet in 1 hour। देखिए दोबारा से आपको बताते हैं, फिर से A और B दो पॉइंट्स है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। A से जो कार चल रही है उसकी स्पीड है x, B से जो कार चल रही है उसकी स्पीड है y। दोनों के दोनों इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मैंने कहा इस बार ये मीट कर रहे हैं पॉइंट D पर, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, दोनों हम मीट कर रहे हैं पॉइंट D पर। अब जो टाइम लग रहा है दोनों को वो लग रहा है 1 आवर। अब टाइम क्या लग रहा है? 1 आवर।
सो अब फिर से हम इक्वेशन बनाएंगे। कंडीशन सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए। कार ए से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो क्या है, AD। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ए से जो कार चली उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और x किलोमीटर पर आवर, और ए से जो कार चली उसमें कितना टाइम लगा, 1 आवर। AD इक्वल्स टू x1 जा x एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B। B से जो कार है उसने डिस्टेंस चली है BD। B से जो कार चल रही है उसकी स्पीड है y और उसे भी टाइम कितना लगा, 1। तो BD इक्वल्स टू क्या हो गया, y। नाउ अगर आप फिगर को देखें AD प्लस BD इक्वल्स टू AD। नाउ AD प्लस BD इक्वल्स टू AD। नाउ AD प्लस BD इक्वल्स टू AD। AD की वैल्यू है x, BD की वैल्यू है y इक्वल्स टू AB है 100। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। देखिए दोनों को मैं एक साथ एक जगह लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों को ऐड करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, उसी को सब्स्टिट्यूट कीजिए, y की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। ओके, अब सिर्फ एक क्वेश्चन रह जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड में भी आया था। तो इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 5। Now students, we are moving towards question number 5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। ये पार्ट क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर मीटर। द एरिया, फर्स्ट कंडीशन है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स reduced by 9 square meter, gets reduced by 9 square meter if length is reduced 5 units, if length is reduced 5 meter, if length is reduced 5 meter, 5 units, sorry, 5 units, and breadth is increased 3 units, is increased 3 units। ये तो इस क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, इसी को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ। सेकंड कंडीशन हमें क्या कह रही है, इफ वी इंक्रीज length by 3 units, length by 3 units and breadth by 2 units, and breadth by 2 units, the area increases by 67 square feet. The area increases by 67 square meters
67 square units. Now we have to find the dimensions of the rectangle. We have to find the dimensions of the rectangle. हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है. क्या फाइंड करनी है हमें? डायमेंशंस. डायमेंशंस होती हैं जिन चीज़ों से हम उसे मेज़र कर सकते हैं. एक रेक्टेंगल अगर आप ध्यान से देखें, एक रेक्टेंगल में सिर्फ दो ही चीज़ें मेज़र होती हैं. एक तो उसकी लेंथ और दूसरी उसकी ब्रेड्थ. क्या? एक तो उसकी लेंथ और एक उसकी ब्रेड्थ. तो हमें दोनों ही फाइंड करनी है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड करनी है. तो सोल्यूशन क्या आ जाएगी? लेट द लेंथ of the rectangle be x. Length of the rectangle be x and the breadth of the rectangle be y. Breadth क्या होगी इसकी? y. So area will be, area of rectangle क्या होगा? अगर किसी rectangle की length है x और breadth है y, तो एरिया होगा x इंटू वाई. एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो यहाँ पर एरिया होगा, लेंथ है x, ब्रेड्थ है y, एरिया होगा x इंटू वाई. ये बनेगा एक्स वाई. एरिया होगा x इंटू वाई, एक्स वाई. अब कंडीशन फर्स्ट पर आ जाएगी. कंडीशन फर्स्ट मुझे क्या कह रही है? इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स. लेंथ कितनी कम हो गई है? 5 यूनिट्स. यानी कि जो लेंथ है x, ये कितनी कम हो गई है? 5 यूनिट्स. x कितना हो गया है? 5 यूनिट्स कम. एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स. और ब्रेड्थ जो है y, ये कितनी हो गई है? 3 यूनिट्स इंक्रीज हो गई. लेंथ तो 5 यूनिट्स कम हो गई है और ब्रेड्थ कितनी हो गई है? 3 यूनिट्स बढ़ गई है. और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो यहाँ पर क्या होगी इन दोनों की? मल्टीप्लाई. अगर लेंथ रिड्यूस हो गई है 5 यूनिट्स और ब्रेड्थ इंक्रीज हो गई है 3 यूनिट्स, लेंथ x माइनस 5 और ब्रेड्थ y प्लस 3, ये तो रिड्यूस हो गई और ये इंक्रीज हो गई. एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी x माइनस 5 इंटू y प्लस 3. तो ये जो न्यू एरिया है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर मीटर. तो जो एरिया है एक्स वाई, ये कितना रिड्यूस हो जाएगा? 9. तो ये बनेगा एक्स वाई माइनस 9. मल्टीप्लीकेशन बनेगी एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, 3 इंटू एक्स, 3x, माइनस 5 इंटू वाई, 5y, 3 5 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9. एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल. अब ये बनता है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9. माइनस 15 इधर आएगा तो प्लस का 15, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6. ये बनी हमारी इक्वेशन फर्स्ट. ओके. अब हम कंडीशन सेकंड की तरफ चलते हैं. कंडीशन सेकंड हमें क्या बता रही है? इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स. हमारे पास लेंथ क्या है? x. इसे हम इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट्स, यानी x प्लस 3. एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स और ब्रेड्थ y, इसे भी 2 यूनिट्स बढ़ा देते हैं. लेंथ भी बढ़ गई और एरिया भी, ब्रेड्थ भी बढ़ गई. लेंथ 3 यूनिट्स, ब्रेड्थ 2 यूनिट्स. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो दोनों की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. अब जो एरिया है वो भी कितना बढ़ गया? 67. यानी जो हमारा एरिया था एक्स वाई, ये भी कितना बढ़ जाता है? 67. दोबारा से यहाँ पर देखिएगा, लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स. पुरानी लेंथ थी x, इंक्रीज हो गई 3 यूनिट्स, यानी x में 3 ऐड हो गया, इनटू ब्रेड्थ थी हमारी y, ये कितनी इंक्रीज हुई? 2 यूनिट्स, यानी y में भी 2 ऐड हो गया. एरिया के लिए लेंथ और ब्रेड्थ की हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी. ये जो है ये न्यू एरिया है, जब लेंथ 3 यूनिट्स बढ़ा दी और ब्रेड्थ 2 यूनिट्स. ये जो एरिया है ये पुराने एरिया से, यानी एक्स वाई से कितना ज़्यादा है? 67. तो ये होगा इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67. अब मल्टीप्लीकेशन कीजिए x इंटू वाई, एक्स वाई,
x into 2 2x, 3 into y 3y, 3 2 is 6, xy plus 67, xy से xy cancel, 2x plus 3y equals to 67 plus 6 इधर आएगा तो या 2x plus 3y equals to 61. ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैंने कहा था आई विल प्रेफर एलिमिनेशन मेथड, तो आपको यहाँ मैं करके भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी 3x minus 6y minus 5y सॉरी इज इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो मुझे कोएफिशिएंट्स को सेम भी करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेकंड में 3 से। ऐसा करते ही क्या होगा देखिए, 3 2 6x, 5 2 10y, 6 2 12, 3 2 6x, 3 3 9y, 3 1 3, 6 3 18। अब हमारे पास बनती है इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। नाउ इक्वेशन थर्ड माइनस 4 दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब जैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे 6x से 6x कैंसिल, माइनस 19y इज इक्वल टू माइनस 171, माइनस माइनस भी कैंसिल, y इक्वल्स टू 171 अपॉन 9, y कितना आ जाएगा 9। तो ब्रेड्थ तो हमारे आ गए 9 मीटर, y इक्वल्स टू 9 मीटर। लेंथ आप इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कहीं पर भी x y की वैल्यू, x की y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर दी। आज मैं आपको एक मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है ये 6 जून तक चलेंगी, उसके बाद समर ब्रेक रहेगा। ओके, थैंक यू।